अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ा से मुताल्लिक़ बातें समाअत करें। हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब माह रमज़ान शुरू होता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं, और एक रिवायत में है कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के तहत फरमाते हैं कि आसमान के दरवाजे खोल दिए जाने का मतलब है कि पे दर पे रहमत का भेजा जाना। पे दर पे रहमत का भेजा जाना मतलब जिस तरह से बारिश होती है और उसकी बूंदें ज़मीन पर गिरती हैं, उसी तरह से पे दर पे रहमत का भेजा जाना, बगैर किसी रुकावट के बारगाह इलाही में अमाल का पहुँचना और दुआ का कबूल होना, और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाने का माना है नेक अमाल की तौफीक और हुस्न कबूल अता फरमाना। और दोज़ख के दरवाजे बंद किए जाने का मतलब है रोज़ादारों के नुफूस को ममनुआत शरीया की आलूदगी से पाक करना। मतलब रोज़ादारों के नुफूस को शरीयत ने जिन चीज़ों को मना किया है उसकी आलूदगी से पाक करना है, और गुनाहों पर उभारने वाली चीज़ों से निजात पाना, और दिल से लज्जतों के उसूल की ख्वाहिशात का तोड़ना। मतलब दिल से लज्जतों के उसूल की ख्वाहिश, यानी जो लज्जत हासिल करने की ख्वाहिश होती है तो रोज़े का मकसद होता है उसको तोड़ना, और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिए जाने का माना है बुरे ख्यालात के रास्तों का बंद हो जाना। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़ा रखकर बुरी बात कहना और उस पर अमल करना तर्क ना करे तो खुदाए ताला को उसकी परवाह नहीं कि उसने खाना पीना छोड़ दिया हो। ये बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 255 और मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 176 पर। और जो पहली हदीस पाक मैंने पढ़ा वो बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 255 और मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 173 पर बात मौजूद है। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़ा रखकर बुरी बात कहना और उस पर अमल करना तर्क ना करे तो खुदाए ताला को उसकी परवाह नहीं कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। मतलब यह है कि रोज़ा कबूल ना होगा, इसलिए कि रोज़ा के मशरू और वाजिब करने का मकसद यही भूख और प्यास नहीं है बल्कि लज्जतों की ख्वाहिशात का तोड़ना है। यानी दिल जिस जानिब माइल होता हो गुनाह की जानिब, तो ऐसी ख्वाहिशात को तोड़ना ही रोज़ा कहलाता है, और खुद गर्जी की आग को बुझाना मकसद है, ताकि नफ्स ख्वाहिशात की जानिब राग़िब होने की बजाय हुक्म इलाही पर चलने वाला हो जाए। अब कुछ अहम मसाइल समाअत कर लें। देखिए, रात में या दिन में कोई शख्स मर्द या औरत सोया और उनको सोने की हालत में इह्तिलाम हो गया, यानी नाइट फेल हो गया, तो ऐसी कंडीशन में रोज़ा नहीं टूटेगा। कब? जबकि खुद ब खुद इह्तिलाम हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, नापाक हो जाएंगे तो सिरे से उनको नहाना पड़ेगा, गुस्ल करना पड़ेगा। और यूं ही भूल की वजह से खाना और पीना कर लिया, यानी कोई भी काम ऐसा कर लिया जो रोज़े में मना है भूल की वजह से, तो ऐसी कंडीशन में रोज़ा नहीं टूटेगा। भूल से अगर किया है तो जानबूझ करके अगर करेगा तो जाहिर सी बात है रोज़ा टूट जाएगा। तो भूल करके खा पी लिया या जिमा कर लिया, जिमा मतलब मियाँ बीवी का फिजिकल रिलेशनशिप कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में भी रोज़ा
भूले से अगर किया है तो नहीं टूटेगा, और जानबूझ कर किया है तो टूट जाएगा। उसकी क़ज़ा भी लाजिम होगी और कफ़ारा भी वाजिब होगा। क़ज़ा और कफ़ारा इसका भी हुक्म अलग है, इंशाअल्लाह मैं किसी दिन बताऊंगा। बहरहाल कान में, आँख में, नाक में, मुंह में कोई दवा न डालें, वरना उससे रोज़ा चला जाएगा। हाँ, आँख में सुरमा लगा सकते हैं, इत्र लगा सकते हैं, खुशबूदार तेल सर वगैरह में जो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इससे जो है रोज़ा नहीं टूटेगा। आँख में बाज़ उलमा फरमाते हैं कि टूट जाएगा, आँख में ड्रॉप वगैरह डालने से। बाज़ फरमाते हैं कि नहीं टूटेगा, इसलिए आँख में ड्रॉप डालने से परहेज़ करें। और कान में तो सभी के नज़दीक है कि कान में दवा ना डालें, ना ही नाक में और ना ही मुंह में, इससे कि जो है हलक में कोई चीज़ आपके चली जाए और वो जाकर के पेट में यानी मैदे में चली जाए। इसी तरह से अगर किसी को ब्लड टेस्ट करवाना है तो वो ब्लड टेस्ट करवा सकता है, यानी ब्लड निकलवा करके टेस्टिंग के लिए दे सकता है। उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह से और भी कै का मसला है कि यानी उल्टी, वोमिटिंग किसी को अपने आप नेचुरली तौर पर हो गई है, ये चेंज होता है ना खाने पीने का टाइम, जिसकी वजह से अगर किसी को नेचुरली कै हो गई, उल्टी हो गई, तो उससे रोज़ा नहीं जाएगा। हाँ, जानबूझ करके कोई उंगली हलक में कर करके उल्टी करेगा तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से जो है जानबूझ करके कोई भी चीज़ करेगा तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, और अनजाने में खा पी भी लेगा तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इन तमाम चीज़ों को जहन में रखने की ज़रूरत है। मान लीजिए खाना दोपहर में, सहरी में खाना खाया और गोश्त वगैरह का रेशा फंसा रह गया, अब दिन के वक्त में वो रेशा जुबान से या कैसे भी निकाल लिया। अब ऐसी कंडीशन में उसको निगलना या थूकना ये मसला है। तो देखिए, चने या मटर के आधे से कम अगर है और अगर वो हिस्सा चला गया पेट में तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है और पेट में गया तो फिर ऐसी कंडीशन में रोज़ा टूट जाएगा।